व्हाट्सअप बडीज। तो यार आज की मूवी का नाम है द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमेटर। तो कहानी के शुरुआती पे एक शिप किनारे से टकराती है जिस पे कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पुलिस वाले जब शिप की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन्हें कैप्टन की डायरी मिलती है जिस पे लिखा हुआ था, हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन हम असफल रहे, भगवान आपकी रक्षा करे। कहानी आती है 4 हफ्ते पहले, जहां एक कैप्टन कुछ आदमियों की तलाश कर रहा होता है ताकि वो शिप में काम कर सके। लाइन पे एक आदमी क्लेमेंस भी था जो कि एक डॉक्टर है और उसे इंग्लैंड भी जाना था। तो वो वोजेक को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे जहाज पे हट्टे कट्टे लोग चाहिए थे। वो जैक 3 आदमियों के साथ चलने के लिए कहता है। वो जब सामान लोड कर रहे होते हैं तभी उस बूढ़े आदमी को कंटेनर पे इविल का निशान दिखता है। डर के मारे उसके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है। उसी कंटेनर के नीचे जहाज के कैप्टन का बेटा मौजूद था। वो कंटेनर उसके ऊपर गिरता, उससे पहले क्लेमेंस उसे बचा लेता है। वो बूढ़ा मजदूर कहता है, तुमने मुझे इस इविल कंटेनर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। वो लोग उस बूढ़े आदमी को पागल समझकर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो एक बूढ़े आदमी की जगह क्लेमेंस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। शाम होने से पहले शिप बंदरगाह से निकल जाता है। अब हम उसी बूढ़े मजदूर को देखते हैं जो शिप को देखकर कहता है, भगवान इनकी रक्षा करे। टॉबी क्लेमेंस को शिप दिखाता है जहां वो कंटेनर, किचन, बाथरूम, गोदाम और कुछ जानवरों को दिखाता है। मौसम काफ़ी अच्छा था या फिर काफ़ी बुरा। कैप्टन वुजेक से कहता है, इंग्लैंड पहुंचने के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा और तुम इस जहाज़ पे अगले कैप्टन बनोगे क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मैं अपने पोते टॉबी की परवरिश इंग्लैंड में ही करूँगा। सभी लोग रात में सो जाते हैं, तभी रात पे वो ड्रैगन वाला कंटेनर अपने आप ओपन हो जाता है जो कि काफ़ी अजीब था। अगली सुबह कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो किसको कितनी सैलरी देंगे। क्लेमेंस कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना है। शिप पे अचानक झटका लगने के कारण बेसमेंट से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। क्लेमेंस जब चेक करने के लिए जाता है, एक कंटेनर नीचे गिरा हुआ था जिस पे डस्ट बाहर गिरा हुआ था। वो जब उसे चेक करता है उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है। वो उसे उठाकर ऊपर ले जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। वुजेक कहता है, ये लड़की फ्री पे ट्रेवल करना चाहती होगी, हमें इसे गोली मार देना चाहिए। जहाज पे लड़की का होना अशुभ माना जाता है। कैप्टन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही कोई इस लड़की को गोली मारेगा। क्लेमेंस कहता है, इसकी बॉडी पे इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, इसे खून की ज़रूरत है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। कोई भी खून देने के लिए आगे नहीं आता। क्लेमेंस अपना खून उस लड़की को देने लगता है। कुछ देर बाद लड़की की सांस नॉर्मल हो जाती है लेकिन उसे अभी भी होश नहीं आया था। अब उसी रात दूसरे कंटेनर से कोई तो बाहर आता है, उसकी बस झलक दिखाई जाती है। ऑल्गेरन जब समुद्र के नज़ारों को दूरबीन से देख रहा होता है तभी उसके सामने कोई सुपर नेचुरल चीज़ आ जाती है। वो डर जाता है। ऑल्गेरन अचानक से गायब हो जाता है। क्लेमेंस को सामने एक आदमी दिखता है, उसे लगता है वो ऑल्गेरन है। वो उसे पुकारता है लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी पीछे से ऑल्गेरन आ जाता है। वो कहता है, इस जहाज पे कुछ तो है। क्लेमेंस को सुपर नेचुरल वाले बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो साइंस पे विश्वास करता था। रात के 12:30 बजे जब सारे लोग सोए हुए थे, टॉबी के डॉग रिकी को वो इविल क्रिएचर महसूस होता है। वो भौंकता है लेकिन वो जब उसका चेहरा दिखता है वो पीछे हटने लगता है। क्रिएचर्स कुत्ते को वही मार देता है। आवाज़ सुनकर एक क्रू मेंबर की आंख खुलती है। वो बेसमेंट में चेक करने जाता है। उसे वहाँ कुत्ते की लाश मिलती है। वो और भी जानवरों को चेक करने जाता है। सारे जानवर मरे हुए थे। वो कैप्टन को जाकर इसकी जानकारी देता है। पेट्रो कहता है, यह काम उस लड़की का हो सकता है। क्लेमेंस कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो चलने की हालत पे भी नहीं है। ऑल्गेरन कहता है, डॉग्स को रेबिस हुआ होगा। सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि हम ही में से कोई एक गद्दार है। कैप्टन कहता है, जिसने भी मारा है हम ये बाद में पता करेंगे, फिलहाल इस जानवरों को ठिकाने लगा दो। अब टॉबी को जब मालूम पड़ता है कि उसका डॉग मर गया है वो एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। टॉबी कहता है, मैंने अपने दादाजी से वादा किया था कि मैं जानवरों का ध्यान रखूंगा, मैं नहीं कर पाया। क्लेमेंस कहता है, जिंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती लेकिन हम उस पर अपना बेस्ट जरूर दे सकते हैं। जहाज को ट्रैवल किए हुए 2 वीक से ज़्यादा हो जाता है। अब उस लड़की को होश आ जाता है जो बेसमेंट में मिली थी और वो अपना नाम एना बताती है लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। जोसेफ क्लेमेंस से कहता है, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया है, जहाज के सारे चूहे गायब है। क्लेमेंस कहता है, हो सकता है वो इन्फेक्शन से मरे हो। जोसेफ कहता है, इन्फेक्शन से सारे लोग तो नहीं मर जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है इस शिप में।
आधी रात पे अब्राहम को शिप के डेक में कुछ आवाज़ आती है। वो जब चेक करने के लिए जाता है उसे वहाँ एक पतला मरियल सा आदमी दिखता है। अब्राहम अपना चाकू निकालता है, तभी वो क्रिएचर उसके गले के नस को ही काट देता है। वो इविल क्रिएचर उसके खून को ही चाटने लगता है। अब्राहम चाकू को पकड़ने के लिए जाता है, तभी वो क्रिएचर उसको पकड़ लेता है और उसके खून को पीने लगता है। खून पीते ही वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। क्लेमेंस को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जब शिप को चेक करने के लिए जाता है उसे वहाँ खून दिखता है। वो सारे क्रू मेंबर को बता देता है कि अब्राहम को छोड़कर शिप पे सारे लोग मौजूद है। तभी वहाँ एना आ जाती है, वो बेसमेंट वाली लड़की। वो कहती है वो यहाँ आ गया है, हमें इस शिप को छोड़ना होगा, वो सबको मार देगा। क्लेमेंस उस लड़की को शांत करता है। अब दोबारा से रात हो जाती है। एना क्लेमेंस को बताता है कि उसका नाम ड्रैकुला है, जिसने हमारे पूरे गांव को मार दिया है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई। ड्रैकुला जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो और भी खूंखार होता चला जाएगा। उसी रात लार्सन और ऑर्गन शिप की निगरानी कर रहे होते हैं। तभी उसे किसी की नॉक करने की साउंड आती है, जैसे कोई शिप को पीट रहा हो। तभी ड्रैकुला लार्सन के सिर जमीन से पटक पटक कर मार देता है। ऑर्गन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए वो कहता है हे गॉड प्लीज़ सेव मी, और इसी बात को ड्रैकुला भी दोहराता है और वो उसे मार देता है। अगली सुबह क्रू के मेंबर को लार्सन की लाश मिलती है और ऑर्गन जख्मी हालत में मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल पागलों जैसा बर्ताव कर रहा होता है। कैप्टन सबको ऑर्डर देता है उसे शिप से ढूंढ के निकालो, जो दिन में शिप में छुप जाता है और रात में शिकार करता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें शिप में कोई भी नहीं मिलता। अब रात होने वाली होती है। कैप्टन टॉबी से कहता है तुम डोर को अंदर से लॉक कर देना। सारे लोग शिप में पहरा देना शुरू कर देते हैं। इधर ऑर्गन पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ टॉबी गेट खोलकर बाहर निकलता है। वो इधर उधर देखता है, तभी उसे सामने से ऑर्गन आता हुआ दिखता है, जिसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। टॉबी भागता उससे पहले ऑर्गन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो किस तरह से बचकर अपने रूम पे चला जाता है और गेट को अंदर से लॉक कर देता है। ऑर्गन गेट पे अपना सिर बजाड़ बजाड़ कर उसे तोड़ देता है। कैप्टन को शिप से आवाज़ आने लगती है। सारे लोग टॉबी के रूम की ओर भागते हैं, जहां ऑर्गन गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे पकड़ लेते हैं। कैप्टन टॉबी को गेट खोलने के लिए कहता है, तभी वो ड्रैकुला वहां आ जाता है। वो टॉबी को काट लेता है। वो जब तक गेट खोलकर अंदर घुसते बहुत देर हो चुकी थी। टॉबी बेहोश हो चुका था। कैप्टन क्लेमेंस से पूछता है यह ठीक तो हो जाएगा ना, जैसे एना ठीक हो गई थी। क्लेमेंस कहता है एना जवान थी, वो इन्फेक्शन से लड़ पाई, लेकिन यह बच्चा है, इन्फेक्शन अपना असर काफ़ी जल्दी दिखाएगा, बचने के चांसेस 50-50 है। इंग्लैंड पहुंचने पे और 2 दिन बचे हुए हैं। वो ऑर्गन को पोल पे बांध देते हैं। सबको लगता है क्रिएचर ने इसे पोजेस्ट कर लिया है। ऑर्गन कहता है मैं तुम्हारे बातें सुन सकता हूँ, मैं इन्फेक्शन को फील कर सकता हूँ, ये एक पॉइजन की तरह है जो अंदर से जल रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रहा है। तभी जैसे ही सूरज उगता है उसका शरीर जलने लगता है। वो तड़प रहा होता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सभी लोगों को इतना तो समझ आ चुका था कि ड्रैकुला जिसे भी एक बार काट लेता है उसका बच पाना मुश्किल है। वो जैक क्लेमेंस से कहता है टॉबी को ब्लड देकर बचाया जा सकता है ना। क्लेमेंस कहता है यह काम नहीं करेगा, उसका शरीर अंदर से सड़ रहा है। कैप्टन से पूछकर उसे दर्द से राहत दे देना चाहिए। वो जैक क्लेमेंस को गन देकर कहता है उसकी आंखों पे देखकर गोली चला देना। क्लेमेंस कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। उसी रात पेट्रो जब शिप में नज़र रख रहा होता है, जोसेफ उसे बेहोश कर देता है और छोटी नाव लेकर वहाँ शिप से दूर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है। जोसेफ जब पीछे घूमकर देखता है ड्रैकुला वहाँ मौजूद था। वो उसे वहीं मार देता है। दूसरी तरफ एना और क्लेमेंस बेसमेंट में पड़े कंटेनर को अच्छी तरीके से चेक करने लगते हैं, जहां उन्हें ड्रैकुला की छड़ी मिलती है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है लाइफ बोट गायब है। सारे लोग जब इधर उधर चेक करते हैं उन्हें वो बोट मिल जाती है जो खून से लथपथ थी। अगली सुबह टॉबी की मौत हो जाती है। वो उसकी बॉडी को समुद्र में फेंकने वाले होते हैं। उससे पहले वो उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैप्टन कहता है टॉबी जिंदा है, टॉबी जिंदा है, मैंने उसके हाथ को हिलते हुए देखा। वो जब उसके कपड़े को उठाता है टॉबी जिंदा हो जाता है और वो जलने लगता है। कैप्टन की हाथ भी बहुत हद तक जल जाती, लेकिन उसके टॉबी की मौत का बहुत दुख होता है। वो टॉबी को पानी पे फेंक देते हैं। अब सारे लोग मिलकर प्लान करते हैं कि हमें उस ड्रैकुला को यहीं मारना होगा, नहीं तो अगर ये हमारे साथ लंदन चला गया तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। क्लेमेंस कहता है हमें इस शिप को यहीं डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि वो और किसी को ना मार सके। वो जो कहता है
यह मेरा घर है, मैं ही इसे डिस्ट्रॉय करूंगा। सारे लोग मिलकर शिप को पूरी तरीके से सील कर देते हैं और पूरी तैयारी कर लेते हैं ड्रैकुला की मारने की। दो लोग शिप के टॉप में चढ़ जाते हैं। एना और क्लेमेंस शिप पे ही खड़े थे। अब रात हो चुकी थी, अब टाइम हो चुका था ड्रैकुला के आने का। तभी पूरे शिप में धुआं फैलना शुरू हो जाता है। क्रिएचर शिप से बाहर आ चुका था। धुआं काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। तभी ड्रैकुला एक क्रू मेंबर को मार देता है। वो जैक नीचे उतरने लगता है। तभी क्रिएचर उसके ऊपर हमला करता है। वो सीधा नीचे आकर गिरता है। ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो जैक कुल्हाड़ी से शिप को छेद कर देता है ताकि शिप समुद्र पे डूब सके। ड्रैकुला उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसे मार देता है। क्लेमेंस बेसमेंट में पहुंचता है। जहाज लहरों पे उछल रही थी। कैप्टन आकर जहाज को कंट्रोल करते हैं। तभी ड्रैकुला आकर उसे भी मार देता है। क्लेमेंस उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है और वो एना को ढूंढने लगता है। उसे लगता है वो मर गई। क्लेमेंस ड्रैकुला से कहता है, तुम फट्टू हो, डरते हो इंसानों से, इसलिए छुप छुप कर मारते हो। तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम्हारा भी खून निकलता है, तुम्हें भी दर्द होता है। तुम खुद कचड़े के ढेर पे सोते हो, रात पे लोगों का शिकार करते हो। ड्रैकुला तभी उसके सामने आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी एना उसे गोली मार देती है। ड्रैकुला एना को मारने चला जाता है। तभी क्लेमेंस कुल्हाड़ी से ड्रैकुला के ऊपर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाता है। उसी टाइम का फायदा उठाकर दोनों जहाज से भागने के बारे में सोचते हैं। तभी ड्रैकुला क्लेमेंस को पकड़ लेता है। एना जहाज की बैलेंस शीट रस्सी को काट देती है, जिससे वो बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ड्रैकुला के सीने पे आके लगता है। वो शिप इंग्लैंड पहुंच जाती है, लेकिन ड्रैकुला अभी भी जिंदा बच जाता है। अगली सुबह एना इन्फेक्टेड हो जाती है। जैसे ही धूप उगता है वो जल जाती है। कुछ महीनों बीत जाते हैं। इंग्लैंड पे लोगों की मौत होती जा रही है। तभी हम उस ड्रैकुला को देखते हैं। क्लेमेंस उसके पीछे पीछे जाने लगता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।